सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज हम ब्रह्मा जी द्वारा नारद ऋषि को बताई गई श्वेत कल्प में घटित गणेश जी के जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। एक बार की बात है, पार्वती जी की सखियां जया और विजया उनके पास आकर कहने लगी कि हे सखी, सभी गण रुद्र अर्थात भगवान शिव के ही हैं और उनकी ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। अतः आपको भी हमारे लिए एक गण चाहिए जो केवल आपकी आज्ञा का पालन करे। सखियों के साथ हुए इस वृतांत के बाद पार्वती जी अपने भवन के अंदर स्नान कर रही थी और नंदी जी द्वारपाल थे। तब शिव जी वहां आ पहुंचे और नंदी ने एक बार तो शिव जी को रोका, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा भी मानी और उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया। माता पार्वती ने तब असहज महसूस किया और उन्हें अपनी सखियों की बात का स्मरण हुआ और उन्होंने विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक हो जो मेरी ही सेवा में तत्पर रहने वाला हो। तब पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल या उपटन से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया। तुम मेरे पुत्र हो, ऐसा कहकर उसे द्वारपाल नियुक्त किया और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भवन में प्रवेश न करे। ऐसा कहकर माता पार्वती ने गणेश के हाथों में एक छड़ी दी और गणेश जी द्वार पर पहरा देने लगे। प्रभु की लीला देखिए। उसी समय शिव जी द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी शिव से कहते हैं, आप अंदर ना जाएं, माता स्नान कर रही हैं। शिव जी को रोकने के लिए गणेश जी हाथ में एक छड़ी लेते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, मूर्ख, तू जानता है कि किसे रोक रहा है? मैं शिव हूँ। फिर शिव जी के गण आकर गणेश जी को समझाते हैं और कहते हैं कि शिवाज्ञा से हम तुम्हें हटाने आए हैं। तुम्हें गण समझकर हमने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। लेकिन फिर भी गणेश जी निर्भय बने रहे और द्वार से नहीं हटे। शिव गणों के द्वारा सारा वृतांत शिव जी को सुनाया। फिर शिव जी ने पूछा कि यह कौन है जो उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति व्यवहार कर रहा है, इसे भगाओ। गणों ने पुनः प्रयास किया परंतु असफल रहे। गणों ने पता लगाकर बताया कि वह गिरजा के पुत्र हैं तथा उनकी ही आज्ञा से द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। उसके बाद शिव जी के गणों व गणेश जी के मध्य भीषण युद्ध हुआ, परंतु गणेश जी को कोई पराजित नहीं कर पाया। तब क्रोधित होकर स्वयं महेश्वर आए और गणेश जी व शिव जी के मध्य युद्ध हुआ तथा शिव जी ने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट दिया। यह समाचार माता पार्वती को मिला। तब क्रोधित होकर बहुत सी शक्तियां उत्पन्न की और प्रलय करने की आज्ञा दी। फिर शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाए जाने लगी। सभी देवता इससे बचने का उपाय सोचने लगे। उसी समय नारद जी प्रकट हुए और कहा कि तब तक गिरजा देवी की कृपा नहीं होगी तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। सभी देवता व ऋषि माता पार्वती जी के पास गए और क्रोध की शांति के प्रसन्न करने लगे। सभी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भी देवी क्रोध भरी दृष्टि से ही सबको देखती रहीं। ऋषियों द्वारा पुनः प्रार्थना करने पर देवी कहती हैं कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो यह संहार नहीं होगा। सभी देवता व ऋषिगण शिव जी के पास आए और माता पार्वती के साथ हुए संवाद को सुनाया। तब शिव जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अतः आप उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी जीव पहले मिले उसका शीश काट करके बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। अतः हाथी का सिर लगाकर बालक गणेश के धड़ पर लगाया गया और भगवान शंकर के आशीर्वाद से बालक गणेश में प्राणों का संचार हुआ। वह सोए हुए बालक की तरह उठकर खड़े हो गए। वहां उपस्थित सभी देवता व ऋषि आनंद मग्न हो गए। अपने पुत्र को जीवित देखकर
माता पार्वती जी भी प्रसन्न हो गईं। यह थी श्री गणेश जन्म की शिव पुराण में वर्णित कथा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले हमारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।